नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुजफ्फरनगर में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर कैंसर पीड़ित सुरभि की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। मैं पूरे मकानों की लिस्ट लेकर आई। ये मकान खाली है, कोई 2 साल से नहीं, किसी ने किराए पे दे रखा, कोई रहता नहीं। नरा गांव की अंत्योदय कार्ड धारक सुरभि काशीराम आवास योजना के तहत घर के लिए महीनों से चक्कर काट रही थी। भावुक होने पर उसका बीपी बढ़ गया और उसे खून की उल्टियां हुई। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने तुरंत अपनी गाड़ी से उसे जिला चिकित्सालय भिजवाया। चिकित्सकों ने हाई बीपी को कारण बताया। मजिस्ट्रेट ने डूडा अधिकारियों को बुलाकर सुरभि की समस्या का तत्काल समाधान करने और हर संभव मदद के लिए निर्देश दिए। मुजफ्फरनगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर ईडी के असंवैधानिक दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को गलत तरीके से सीज किया और बीजेपी राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ बदले की भावना से राजनीति कर रही है। प्रदर्शन में सुबोध शर्मा, धर्मवीर सिंह, नरेश भारती समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। ये माननीय राहुल गांधी जी और माननीय प्रियंका गांधी जी के खिलाफ जो ईडी झूठा मुकदमा लगा रही है उसके खिलाफ में है। ईडी बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है, एज ए बीजेपी की बी टीम के अनुसार काम कर रही है। तो हमारा माननीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दे रहे कि इसके बारे में विचार करा जाए। ईडी जो है आजकल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, उनको बचाने का काम कर रही है। जो कानून के खिलाफ, आम जनता के खिलाफ बोल रही है, जैसे कि राहुल गांधी जी वकील के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उनको दबाने का काम कर रही है। ईडी से पहले भी डरा है, ना हम पहले डरे थे ना हम आज डरे थे। हमने पहले भी जेलें भरी थी, हम आज भी जेलें भरेंगे। हमें जेल जाना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, हमें अनशन करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम कांग्रेस के सिपाही हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मुजफ्फरनगर में जाट महासभा ने बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की फिल्म जाट को टैक्स फ्री करने की जोरदार मांग उठाई। अध्यक्ष धर्मवीर बालियान के नेतृत्व में भारी संख्या में जाट समाज के लोग और सनी देओल के समर्थक जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम डीएम उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। महासभा ने दावा किया कि यह फिल्म समाज में अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रभक्ति का मजबूत संदेश देती है। जयवीर सिंह, ओमकार अहलावत सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। मामला ये है भाई साहब, एक तो जो जाट पिक्चर आई सन्नी देओल की, ये एक सामाजिक भी है, देशभक्ति भी इसमें है। इन सब चीजों को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कि इसे टैक्स फ्री करी जा, जिससे और संख्या बढ़े और आगे ऐसी मूवी बनाने वाला भी और ज्यादा से ज्यादा बनावे। डीएम साहब को सम्मानित भी किया, तो ये उद्देश्य ये था कि डीएम साहब द्वारा किसानों के प्रति जो हमने लगाव देखा और कल एक मीटिंग करी, उसमें किसानों से न रूबरू होकर उनकी समस्याओं को जाना, उनके दर्द को जाना, तो हमें भी ऐसा लगा वाकई ये किसान के बच्चे ज्यादा है, डीएम कम है, जो किसान का दर्द पहचान रहे। तो क्षेत्र के किसान इकट्ठा होकर आए थे, आज सबने निर्णय लिया सामूहिक रूप से वे सम्मानित करेंगे। तो हम एक मोमेंटो लेकर आए थे, किसानों के तरफ से सम्मान दिया गया यूडीएम साहब को, ना कि किसी संगठन से। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट पर शिवसेना ने पश्चिम बंगाल में वक्फ बिल के विरोध में हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश महासचिव डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई। शिवसेना ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दंगाइयों को संरक्षण दे रही हैं, जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, लूटपाट और महिलाओं पर हमले कर रहे हैं। प्रदर्शन में मंडलाध्यक्ष लोकेश सैनी, जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा समेत दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे।
मुजफ्फरनगर में डीएम उमेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किसान दिवस में सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया। 50 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें समयबद्ध निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। डीएम ने पिछले निस्तारण की जानकारी साझा की और किसानों को अनुदान, कृषि उपकरण और योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कोहलू संचालकों को एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत ऋण और प्रशिक्षण का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह, उप निदेशक कृषि संतोष कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। कई किसान दिवस सर डीएम साहब, जैसे शुरू में डीएम साहब यहाँ आए थे तो वे आए, उसके बाद आ नहीं रहे थे, अधिकारी समस्याओं का कोई समाधान कर नहीं रहे थे, तो किसान आज अड़ गए। हाँ भाई, या तो डीएम साहब आएंगे, नहीं आएंगे तो डीएम साहब के घर ही जाएंगे। तो डीएम साहब खैर किसानों का सम्मान रखा, उन्होंने आए, बहुत अच्छी उन्होंने गुड़ के उस पर बताई कि जैसे जनपद मुजफ्फरनगर में गुड़ और गन्ना मुख्य फसल है यहाँ की ज्यादातर, उस पर कैसे आगे बढ़ा जा, जो क्वालिटी है उसकी सुधारी जा, गुड़ सर सिरका बनाया जा, उससे राब बनाई जा, और भी प्रोडक्ट बनाए जा जिससे यहाँ के किसान को कुछ लाभ हो। उसमें हमने डीएम साहब को सुझाव दिया। डीएम साहब काम करने के लिए तो पूरा जिला तैयार है, आप हमें मार्केट दे दो ना, तो मिलावट होने की किसी में, जो मिलावट करता है वो गलत है। देखो, खाने पीने की चीज में कभी भी मिलावट नहीं करनी चाहिए, किसान है तो करता ही नहीं, वो तो कोई व्यापारी ऐसा हो जिसकी संकुचित सोच हो वो करता है। समस्या यही चकबंदी की, सिंचाई विभाग की, बिजली विभाग की ज्यादा समस्या रहती है। इस बार बिजली विभाग की समस्या थी, इन्हीं समस्या को लेकर किसानों ने बात रखी। अब देखो अगले समाधान दिवस तक कितनी समस्याओं का समाधान करते हैं। पगड़ी तो शान है किसानों की, सिख समाज हो चाहे किसान हो, पगड़ी पहले से बांधता है हमें बड़े बुजुर्ग हमारे, तो पगड़ी तो हमारी शान है। अब किसकी क्या विचारधारा, किस विचारधारा से कोई कह रहा है साहब की संपत्ति तो पूरे देश के किसान सारी उन्हीं की संपत्ति है, मैं तो कहते हैं इस बात को करवा लो भाई। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें जनपद के तमाम किसान बंधु आते हैं, अपनी समस्याएं नोट कराते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज इसका आयोजन किया गया था। विभिन्न विभागों से संबंधित लोगों ने अपनी समस्याएं दी हैं और लिखित रूप में भी दी हैं, और हर शिकायत को हम लोग नोट करते हैं और उसको एप्लीकेशंस को संबंधित विभागों को भेज करके उस पर कार्रवाई करा करके जो भी किसान होते हैं उनको अवगत भी कराते हैं कि उनके एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई। तो उसके क्रम में आज बिजली विभाग, चकबंदी विभाग, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, अन्य विभागों की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उसको हम लोगों ने लिया है और सभी विभागों को हम लोग भेज के उसका डिस्पोजल कराएंगे। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र में 60 वर्षीय श्यामलाल की हत्या का पुलिस ने 12 घंटे में खुलासा कर 4 आरोपियों श्रवण, शिवकुमार, नितिन और आकाश को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, सरिया और डंडे बरामद किए गए। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि आरोपी श्रवण को मृतक के भांजे विनोद पर अवैध संबंधों का शक था। इसी दुश्मनी में विनोद, श्यामलाल और उनके बेटे रमेश पर हमला किया गया, जिसमें श्यामलाल की मौत हो गई। रमेश उपचाराधीन है। कल रात ग्राम कैडी थाना ककरौली में यह सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया है। घायलों को उपचार हेतु तुरंत जो है सीएचसी भोपाल ले जाया गया। वहां पर एक जो श्यामलाल हैं उनको डॉक्टर्स द्वारा जो है मृत घोषित कर दिया गया और उनके बेटे रमेश को जो है जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस पर तत्काल थाना ककरौली पर एक पीड़ित के परिवार से तहरीर प्राप्त कर हत्या का इसमें मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया, जिसमें 4 लोग जो हैं इसमें नामजद किए गए। तत्काल इसमें पुलिस टीमें जो है अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए गठित कर दी गई थी। ये चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो लोहे की रॉड और डंडे जो आला कतल हैं वो बरामद कर लिए गए हैं और अन्य जो टेक्निकल एविडेंस है वो भी इनके पास से जो है बरामद कर लिए गए हैं। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने लूट और चोरी के मामले में 3 शातिर बदमाशों मोहम्मद शाहिल, मोहम्मद फिरोज और साहिल को गिरफ्तार कर खुलासा किया। गुप्ता रिजॉर्ट मार्ग पर चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रहे आरोपियों से 1.5 लाख का कैमरा, 2 चोरी की बकरियां, 5,000 रुपए, 2 तमंचे, कारतूस, चाकू और एक i20 कार बरामद की गई। प्रभारी निरीक्षक सुभाष अत्री के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में पता चला कि आरोपियों का लूट, चोरी और अवैध हथियारों के कई मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड है। आज थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हमारे मंसूरपुर में लूट तथा कोतवाली में पशु चोरी में वांछित थे। इन तीनों अभियुक्तों द्वारा अपनी हुंडई कार का प्रयोग करके कुछ दिन पहले मंसूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसकी कैमरा और कुछ नकदी लूटी गई थी तथा उससे पहले कोतवाली क्षेत्र में पशु चोरी किए गए थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, एक चाकू और जो लूटा गया कैमरा था करीब 1.5 लाख रुपए का और अन्य इलेक्ट्रिक सामान और जो लूटा हुआ कैश 5,000 रुपए ये बरामद हुआ है। इसके अलावा थाना कोतवाली क्षेत्र में जो पशु चोरी हुई थी उसके 2 पशु भी बरामद हुए हैं। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनके अन्य आपराधिक मामलों की भी तलाश की जा रही है।
मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र में मेरठ रोड पर रोशन होंडा शोरूम में सनसनीखेज चोरी से हड़कंप मच गया। बुधवार सुबह शोरूम खोलने पर बिना ताला तोड़े 1 से 1.5 लाख की नकदी, एक एलईडी टीवी और कई सीसीटीवी कैमरे गायब मिले। मालिक मनोज कुमार को 7-8 महीने पहले रखे गए कर्मचारी पर शक है। खालापार पुलिस ने संदिग्ध कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और मालिक की तहरीर पर जाँच तेज कर दी है। 10 बजे आके ओपन किया तो यहाँ पे हमें बाहर के कैमरे टूटे हुए मिले, अंदर एलसीडी टूटी हुई मिली, एक एलसीडी चोरी हो गई और दूसरे और अन्य कैमरे भी तोड़े गए। तो हमने एकदम से फिर 100 नंबर पे पुलिस को फ़ोन किया, वो तत्काल आए मौके पे। उन्होंने आके यहाँ पे सब कैमरे फुटेज वगैरह चेक किए हैं और हमने तहरीर दे दी है। उसी आधार पे वो जांच कर रहे हैं। अभी हम थाने जाएंगे, जैसी ही रिपोर्ट होगी तो। मुजफ्फरनगर के भेड़ा अस्सा गांव में चोरों का तांडव जारी है। बीते मंगलवार रात चोरों ने एक साथ 8 किसानों की ट्यूबवेलों को निशाना बनाया। संजय, पंकज, मेनपाल समेत कई किसानों की मोटर, कॉपर तार और स्टार्टर चोरी कर लिए गए। किसानों का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर अलविदा जुमा और ईद की नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। धारा 130 के तहत सैकड़ों लोगों को नोटिस जारी किए गए, जिसमें उन्हें शांति भंग करने का आरोपी बताया गया। दर्जन भर लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 2 लाख के मुचलके पर जमानत कराई। अधिवक्ता अमजद चौधरी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। पीड़ित नौशाद और मोहम्मद सिबली ने कानून का पालन करने और कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही। जी, ये 107-16 का मामला है और इसमें अपनी जमानत कराने के लिए लोग आए थे यहाँ पे और उनकी जमानत हो चुकी है। ये जो वक्फ कानून आया था उसके विरोध में अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इन्होंने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन को करने के बाद में प्रशासन ने इनके ऊपर ये कार्रवाई की है जो निंदनीय है। प्रदर्शन तो कुछ नहीं किया था। 1/7/16 में मैं यहाँ पे अपनी जमानत कराने आया हूँ। कानून के दायरे में मेरे पास 2 पुलिस वाले आए थे ये नोटिस लेके। तो मुझे प्रशासन से कोई इस तरह की शिकायत नहीं है। हम कानून का पालन करते हैं। उसी हिसाब से हम न इंस्पेक्टर से मिले ना हम एसपी साहब से मिले। हम तो अपनी एक जमानत कराने यहाँ पे आए हैं। जो अलविदा जुमा को काली पट्टी बांधी गई थी, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से ऐलान हुआ था कि काली पट्टी बांधने जुमे गई, उसके बारे में फिर ये मुचलके हुए हमारे। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।